15 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर इतना बड़ा है कि इंडिया के कुछ बिजनेस ग्रुप का एनुअल रेवेन्यू को भी पीछे छोड़ देता है। कैसी कहानी जिसे लोग इंडिया का सबसे बड़ा अकाउंट फ्रॉड स्कैम के नाम से जानते हैं। तो आखिर राजेश एक्सपोर्ट के साथ हुआ क्या था? LIC ने इस कंपनी में हजारों करोड़ क्यों लगाए थे? और सबसे बड़ा सवाल, 5 साल तक किसी को पता क्यों नहीं चला? चलो आओ इस पूरे स्कैम को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन दुबे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये स्कैम की कहानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक लेसन है कि बड़े नंबर और बड़े नाम देखकर इन्वेस्टमेंट करना कितना डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट आखिर क्या था। तो राजेश एक्सपोर्ट इंडिया की एक फेमस गोल्ड कंपनी थी। ये कंपनी गोल्ड रिफाइनिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की बिजनेस में काम करती थी। सालों तक मार्केट में इस कंपनी की इमेज काफी स्ट्रॉन्ग रही और इन्वेस्टर्स भी इसे बहुत ट्रस्ट करते थे, और यहाँ तक कि इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टेड थे। और इसी वजह से जब कंपनी ने अपने फाइनेंशियल नंबर दिखाए, ज्यादा लोगों ने सवाल नहीं उठाया। सबको ऐसे ही लग रहा था कि बिजनेस एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये बाकी था। कंपनी के रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 15 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। अब आप ही सोच लीजिए कि ये नंबर कितना बड़ा है। अगर आम इन्वेस्टर ऐसे नंबर देखता है तो वो सोचता है कि कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी ट्रस्ट की वजह से मार्केट में कॉन्फिडेंस बना रहा था उसमें। लेकिन हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीछे एक सवाल होता है, क्या ये नंबर वेरीफाई किए जा सकते हैं? और यही सवाल बाद में पूरी कहानी बदल देता है। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था, फिर एक बार सेबी कंपनी के रिपोर्टेड नंबर ट्रांजैक्शन को क्लोजली एग्जामिन किया। इन्वेस्टिगेशन के समय रेगुलेटर को कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जिसने एक रेड फ्लैग रेज कर दिया। सेबी का कंप्लेंट था कि इसका रिपोर्टेड नंबर कंपनी के रिपोर्टेड रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। यानी जो बिजनेस स्केल दिखाया गया था उसको सपोर्ट करने वाले और एविडेंस पर सवाल उठने लगे। और फिर लास्ट में वो एक ऐसा अनाउंसमेंट आया जिसने पूरे मार्केट को हिला दिया। जैसे ये इन्वेस्टिगेशन पब्लिक हुआ, इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में चले गए, शेयर्स हाईली सेलिंग मिल गए और इस कंपनी का शेयर प्राइस हाईली क्रैश हो। और एक ही सवाल हर इन्वेस्टर के माइंड में था, अगर कंपनी का रेवेन्यू फेक निकला तो कंपनी का रियल वैल्यू क्या है? इसी के दौरान स्टॉक मार्केट में ट्रस्ट टूटने लगा, और अगर स्टॉक मार्केट में ट्रस्ट टूटता है तो हैवीली फॉलिंग होता है और बहुत सारे लोगों का लॉस होता है। और उसी समय सोशल मीडिया पर ये डिस्कशन होने लगा कि इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला। अब आते हैं इस स्टोरी के सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, LIC। ये सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में से एक रिपोर्ट के मुताबिक LIC ने इस कंपनी में हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। जब स्टॉक गिरा तो लोगों ने कैलकुलेट करना शुरू किया कि LIC को इसमें कितना लॉस हुआ है। और क्योंकि LIC का पैसा इनडायरेक्टली करोड़ ऑफ प्लेस होल्डर से जुड़ा होता है, इसीलिए आम लोग भी इस स्टोरी में इमोशनली इन्वॉल्व हो गए। यहाँ एक पॉइंट समझना जरूरी है, राजेश एक्सपोर्ट ने इस एलिगेशन को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। कंपनी का कहना था कि उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट और डिस्क्लोजर बिल्कुल सही है, यानी अभी केस बिल्कुल पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन चाहे फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो, इस स्टोरी से 4 पावरफुल लेसन मिलते हैं। किसी भी कंपनी का बड़ा रेवेन्यू देखकर इंप्रेस मत हो जाओ। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग चीज होती है। हमेशा कैश फ्लो और बैलेंस शीट भी देखो। सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट मत करो कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट भी उसमें इन्वेस्ट किया है। कभी बड़े इंस्टीट्यूट भी गलत हो सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज सर्वाइवल। अभी भी अपना पैसा है कि स्टॉक में मत लगाओ, उसको डाइवर्सिफाई करो। राजेश एक्सपोर्ट का फाइनल आउटकम जो भी हो, लेकिन इसने एक डेंजरस रियलिटी एक्सपोज कर दिया। स्टॉक मार्केट एक नंबर का गेम नहीं, ये ट्रस्ट का भी गेम है। जब ट्रस्ट टूटता है तो कभी करोड़ नहीं, हजारों करोड़ भी मिनटों में गायब हो जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या ऐसे रेड फ्लैग को पहले भी आइडेंटिफाई किया जा सकता था? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।